क्लास 11 चैप्टर कौन सा बालको? चैप्टर 10। अगर नई बुक है तो 10 है और पुरानी बुक है तो 11 है। क्या? कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन। विशाल तुम इंट्रोडक्शन में आए थे? इसके इंट्रोडक्शन में आया था मैंने, आए थे कि कब व्रत बनेगा, कब दीर्घ। सही बच्चों, अब सुनो ध्यान से। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 10 समझा देता, 10 इंपोर्टेंट है, 11 भी इंपोर्टेंट है और एसडी वालों 13 भी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन में 11 देखिए बच्चों, कह देना इंपोर्टेंट जिसे कह रहा हूँ ना बालक। देखो मैं इतना तो मानता नहीं कि हाँ भाई मैं तो ज्ञाता है, पर जो बता रहा हूँ लिख लेना, आंख बंद करके। क्वेश्चन मिलेंगे घुमा फिरा मिलेंगे वही, और थर्ड टर्म का पेपर इजी आएगा और भी, और कॉपी डिलीट चेक होंगी। देखो समझो दोबारा से, समझो बेटे। चलो लिखो वृत्त का समीकरण बेटे, वृत्त का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, मोस्ट मेंट है बाल को। वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटे चुपचाप समझ लेना मेरे भाई, अब बोलना मत बिस। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ आरब। क्या इक्वेशन है बताना, फॉर्मूला क्या है? बहुत बढ़िया बालक, x माइनस एच का होल स्क्वायर, गधो पढ़ के नहीं आते बिल्कुल भी, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या? आर स्क्वायर है बेटे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2y प्लस सी। दोनों सही है बेटे, दोनों क्या है? दोनों सही है, कोई सा नहीं कटेगा, कोई सा भी नहीं कटेगा मेरे भाई, प्रेशर बताओ बिल्कुल भी। उससे कर लो चाहे इससे कर लो, वो से लेना। उसमें क्या फायदा बेटे, उसमें फॉर्मूला पहले से ओपन है, बस उसमें ये फायदा है, यहाँ तुम्हें ओपन करना पड़ेगा। से बाल को वो भी चलो 10 तो मैं समझो इस मेथड से, 11 उस मेथड से समझो जो स्कूल में कराया तुम्हारे, ठीक है। 10 तो उस वाले करेंगे जो हमने इस वाले मेथड से करेंगे, जो 11 क्वेश्चन करेंगे उसमें फॉर्मूला ओपन करके करेंगे। सही बच्चे, ठीक है। अब समझो, अब क्वेश्चन में बनना क्या है बालक, एक वृत्त है, सुनना मेरी बात पूरी पूरी बात, इसका हमें इक्वेशन निकालनी है, फॉर्मूला निकालना है इसका पूरा फॉर्मूला। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें एच और के चाहिए और आर चाहिए। फॉर्मूला बनाने के लिए एच चाहिए, के चाहिए और क्या चाहिए? आर चाहिए। हमें हिंट दिया है, हमें एच निकालना है, के निकाला और आर निकाला, रख देना यहाँ पर। रोहित क्वेश्चन देख ले बोर्ड पे, इधर अच्छा नंबर नहीं है, पास ही है बस, देना बालक। कौन तुम्हें क्या है, कब गई? अरे वो थिएटर में निकल जाएगा, थिएटर में टेंशन ना ले, इसी समझ में आ गई। अब सुनो, जो व्रत है बेटे, व्रत 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट बोला, पहले पॉइंट क्या दिए? 6,5 है क्या? 6,4, एक 6,5 होगा, एक 4,1 होगा शायद से बच्चों। कोई बात नहीं, कोई कहीं भी लगा दो, ये सर्कल है बच्चों। जब वृत्त होकर जाएगा भाई साहब तो एक्स वाई के मान होंगे, अगर सेंटर पे होगा तो एच कोमा के होगा। से बेटे सेंटर पे क्या होते हैं? एच कोमा के होते हैं बच्चों, ठीक है बालक। अब ध्यान रखो बेटे, अरे पासिंग थ्रो कर रहा है तो डालना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस बार शॉर्ट में समझाऊंगा, थोड़ा सा समझना बेटे, कोशिश करना। तो लिखेंगे व्रत एक समीकरण, व्रत एक बिंदु 4,1 से होकर जाता है, होकर जाता है। देखो अब तक जो पेपर हुए थे, अब तक सभी पेपरों में विशाल आगे थे मैथ में, अब तक भाई जो बात सच थी। तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट है आज। क्या प्लस पॉइंट है? कि एक पेपर में तेरे से आगे था, इस वाले पेपर तुम आगे हो उनसे, समझ गए? तो तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है उभरने का। अगर कोई बंदा फर्स्ट है तो उसे फर्स्ट रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। जो पीछे लाइन लग रही है ना, उन्हें जरा सी मेहनत कर ली आगे निकल जाएगा। तो जाने का मौका तुम्हारे पास अभी हो रहा है। और कहाँ कितने तुम्हारे 44 कहाँ 75, बहुत लंबा गैप है भाई। 31 नंबर का। सही बच्चों, देखो सुन ध्यान से, देखो बच्चों, सर्कल फर्स्ट, पासिंग थ्रो द पॉइंट क्या बेटे? 4,1। सही बच्चों, अब 4,1 रख दो। ये जो जिससे पास करेगा बेटे, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, यहां पर क्या होते हैं? यहां पर होते हैं एक्स कोमा वाई, यहां पर क्या होते हैं? यहां पर होते हैं एक्स कोमा वाई। क्या होते हैं? एक्स कोमा वाई। तो जो बाहर पॉइंट घूम रहे हैं क्या है? ये है एक्स कोमा वाई, ये क्या है? एक्स कोमा वाई। धर दो बेटे, एक्स पे क्या 4 रख दो, 4 बेटे, 4 पहले, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या बेटे? आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे समझिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab
8h लिख दूं बालक डायरेक्ट, सेवन भाई। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या आर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। समझ गए यहां तक? एक अगेन सर्कल फर्स्ट, passing through the point, point क्या बच्चों 6,5 अगेन। पुनः वृत्त एक बिंदु कितने बेटे 6,5 से होकर जाता है। थर्ड टर्म में लाना 90 प्लस, जितने बैठे हो ला सकते हो तो मेहनत करना बहुत तगड़ी भाई, इजी रहेगा। जब टफ पेपर नहीं आना आप 6,5 यहां पर रखिए बेटे वापस, तो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस किसा बेटे के का होल स्क्वायर बराबर क्या आर स्क्वायर। पॉइंट चेक कर लो 6,5 है 5,6 है 6,5 ही है शायद, सही है बच्चों। चलो अब मैं इसे हटा रहा हूं बच्चों, यहां से है ना, इसे हटा रहा हूं। सुनना बच्चों इस बार ढंग से समझाऊं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब क्या हुआ बाल को, यहां से स्टार्ट करिए। दिख रहा है क्या यहां तक? देखना दिख रहा है क्या? नीचे दिख जाएगा और भी दिख रहा। ए का स्क्वायर 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h, समझ में आ गया बेटे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ए का स्क्वायर 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k बराबर कितना बेटे आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब एक बात और करनी थी बच्चों, इसमें ना थोड़ा सही से लिखना था, सही से लिखना था बाल को, कोई दिक्कत छोड़ो बाद में लिख लेंगे ना बाल को। इक्वेशन में इसे सही से लिख लो, ये रहने दो, छोड़ो नहीं रहने दो। इक्वेशन में क्या डाल दो बाल को 2 डाल दो भाई। थर्ड है मेरे को, थर्ड बाल को थर्ड। चलो एक चीज समझो, समझोगे थोड़ी सी, एक चीज समझ लो बस छोटी सी। 16 और एक कितना हो जाएगा 17, 16 कितना हो जाएगा 17, लिख दो भाई 17 यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक है बच्चों? समझ गए बेटे? ये फिर चलो 16 लिख लो यार, तुम रहने दो, क्यों परेशान हो रहे हो, 16 रहने दो। यहाँ पे एक लाइन और आती बीच में, वो थोड़ा दिक्कत कर गया बाल को। एक काम करो, चलो रहने दो छोड़ो, इसे सही से लिखो बच्चों, सही से लिखना बाल को। लिखो एच स्क्वायर प्लस में क्या के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k 36 25 कितना हो गया 61 बराबर क्या आर स्क्वायर। इक्वेशन में क्या होगी थर्ड आ गई भाई। बच्चों इसे भी ऐसे लिखना था, इसे कैसे लिखना समझना ध्यान से मेरी बात, कोशिश करना, मैं थोड़ा शो करूँ हल्का सा। यहाँ पर क्या आएगा एच स्क्वायर आएगा प्लस में क्या आएगा के स्क्वायर आएगा, सही है बेटे? अब क्या आएगा 8h आएगा, फिर क्या है बच्चों 2k आएगा, 16 कितना हो गया 17 आएगा बराबर क्या आएगा आर स्क्वायर। स्पेस नहीं था तो उसने मैंने यहाँ पे लिख दिया। इक्वेशन में क्या होगा बच्चों ये होगा 2। दिख रही है हल्की सी, दिख रही है बेटे? काम चल जाएगा ना बालक। एच स्क्वायर है प्लस के स्क्वायर है माइनस 8h है माइनस 2k है प्लस 17 है इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। क्लियर बेटे यहाँ तक? अब सुनो इक्वेशन 1 माइनस 2 और 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 समीकरण 2 माइनस 3 बेटे, सही बच्चों 2 माइनस 3। अब 2 ताड़ लो पहले, 2 क्या है 16 नहीं क्या है एच स्क्वायर है प्लस में क्या है के स्क्वायर है माइनस 8h है माइनस 2k है प्लस 17 है बराबर क्या बच्चों आर स्क्वायर है। यहां तक समझ में आ गया बालक? आप आगे समझिए। दूसरी वाली एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61 इसी को बेटे आर स्क्वायर। यहां तक किसी बालक को डाउट हो तो क्लियर करिए। पहला पॉइंट था पहला रख दिया, दूसरा पॉइंट था दूसरा रख दिया, इक्वेशन बना ली, सही बेटे? यहां तक कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? घटा लें, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, खत्म हो गया, खत्म 12 में से 8 गए 4 बचेगा बच्चों। यहाँ कितना बचेगा यहाँ बचेगा 8k, यहाँ बचेगा 44 बराबर क्या 44 को तो ले जाओ 4h प्लस 8k बराबर कितना 44 डिवाइडेड बाय 4 बच्चों। 4 से भाग करने पर 4 से भाग करिए 4 2 जा 4 1 जा 4 h आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 4 1 जा 4। इक्वेशन में कौन सी है बेटे 4 आ गई है, कौन सी आ गई 4 आ गई। इतना कॉपी कर लियो, जो बेटे कल करा दिया है दोबारा कॉपी मत करो, जो नहीं आया तो वो कॉपी कर लो बस।
जिसका रहेगा था वो कॉपी कर लो, जो पार्ट रह गया था बीच में कल, जिस बाला का कोई पार्ट रहेगा तो कॉपी कर लो भाई फटाफट जल्दी से। सुना बेटे, सुना क्या? हाँ बेटे कल वाला ये कुछ पार्ट रह गया तो कॉपी कर लो उसमें जल्दी से। कल की वीडियो खराब हो गई थी, वो माइक बंद हो गया था बीच में, पूरा क्वेश्चन नहीं जा रहा, बस चल रहा है जब अब एक्शन एक्शन आ रहा, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ईशान थोड़ी मेहनत करना मेरे भाई इस बार, लास्ट टाइम में बेटे। अच्छा टाइम मैं बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरा बैच 2 बैच मतलब एक आधा बैच चेंज करूंगा मैं, टाइम बढ़ा दूं तुम्हारा, पर थोड़ी मेहनत सही से करना इस बार। सिलेबस ज्यादा नहीं, 4-5 चैप्टर नए हैं बस, बाकी पुराने सब कुछ। एक चैप्टर वो उसमें वैसे होगा 13-14 चैप्टर में, वो लिमिट वाले बच्चे वो इजी है, 25 क्वेश्चन कराऊँ 25 में फंस जाएंगे। तुम्हारे सर कराएंगे 22 से 23 क्वेश्चन बस, इस ऊपर निकालना एक भी। एसडीएल सारे कराएंगे। क्या? एक दिन समझाऊंगा पूरे से निकाल लोगे बेटे, चुपचाप कॉपी कर ले, जब मैं कराऊंगा ना बालक, एक दो समझाऊंगा, पूरे से नहीं निपटा लाओगे, जिसे कहते हो इंपोर्टेंट लिख लेना, ऐसे आ जाएगा, परेशान हो तो बिल्कुल भी। फुल से बात है के में एसडी में, बस सर तो तुम पढ़ के आओ, एसडी में पढ़ के आया हूँ और के में पढ़ा के आया हूँ। पेपर तो ठीक ठाक आ गए थे बेटे, है भाई विशाल। इस बार छुट्टी कम करना, तुम छुट्टी बहुत करते हो मेरे भाई, तुम दिशाहीन हो रहे हो इस बार। कर दो भाई रफ, बेटे ये साइड रफ कर लो, आपने कॉपी कर लियो पहले, कल कराया था बच्चे। चलिए बाल को देव, चुपचाप ध्यान दे ले बोर्ड पे, फार्म बैठे बैठे फार्म भरे जा रहा है। कर दो भाई रफ इसे। वही लाइन चलेगी बेटे, कर दो ना बच्चे अब तो, रिजान से दिखा देना इनको। इस जरूरत पड़ेगी बच्चों अभी। एक होगा बेटा रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या दी बेटे इक्वेशन ऑफ लाइन, बोलेंगे आप लोग क्या? 4x+y बराबर 16, 16 बच्चों, ठीक है बालक समझे बोर्ड पे। अब ये लिखेंगे रेखा वृत्त के केंद्र पर, केंद्र मतलब h कोमा के पर स्थित है, पर स्थित है, लाइन इज सिचुएटेड ऑन द सेंटर h कोमा के ऑफ सर्कल, ये बस नहीं काफी है, चलो रहने दो, h कोमा के से बेटे। अब सुनो ध्यान से, तो जहां एक्स से वहां के धर दो, एच हो जाएगा बेटे, और जहां वाई वहां क्या हो जाएगा, के बराबर क्या आ गया 16 से बच्चों, ठीक है बेटे। इक्वेशन में बन गई हमारी 5, क्या बनी बेटे 5 बन गई, सही बच्चों। अब समझना ध्यान से, मुझे एच और के इक्वेशन बन गई, आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, विलोपन विधि, ये तो एच बराबर करो या फिर के बराबर करो। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं बेटे, इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन बेटे क्या 4, 2 से मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2, 2 सोल 2 नहीं था बच्चों 32, लिखो h प्लस 2k इक्वल टू बेटे 11, माइनस कर लें, माइनस 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 खत्म हो गया, कितना बचेगा 7h, 7h इज इक्वल टू 21 से बेटे h की वैल्यू कितनी आ गई, h इक्वल टू 3 आ गया, पुटिन कर लो बच्चे 4, पुटिन 4 कर दो, धर बेटे 3 प्लस
2k बराबर कितना 11, ये 3 2 6 हो जाएगा माइनस का बेटे 2k कितना बचा 8, k की वैल्यू 8/2, कितना k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। समझ गए? आपके पास बच्चे बोर्ड देख लो एक बार, आपके पास h भी आ गया और k भी आ, क्या रह गया अब r हो गया। अगर मैं h और k का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख दूं तो क्या मिल जाएगा r भी मिल जाएगा मुझे। कॉपी कर लो यहां तक बच्चों। जल्दी कॉपी करिए बच्चों, कर लेंगे भाई। सुनाएगा भाई अब इस बार कोई डाउट तो नहीं किसी को? थोड़ा जल्दी लिखना है बच्चों, चलो जल्दी स्पीडली। कर ले बेटे कॉपी। कर ले बच्चे, नहीं करा? कर दो बेटा फिर से। है बेटे बस 1 मिनट बेटे, बस कर दो ना फिर से। चलो अब एक चीज समझो, लिखेंगे h व k का मान, h व k का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ h k इन इक्वेशन सेकंड। बेटे सेकंड इक्वेशन क्या थी, h स्क्वायर था प्लस k स्क्वायर था माइनस 8h था माइनस 2k था प्लस 17 था, इसी को उसमें क्या था r स्क्वायर, ये तो था। अब h का मान धरना से बेटे, h का मान कितना है आपके पास, h का मान आया 3 और k का मान क्या बच्चों 4, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 4, 9 प्लस 16 माइनस 24 प्लस माइनस 8 प्लस 17 बराबर क्या आर स्क्वायर। इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 52, 52 या 42, 42 से बच्चों, इन दोनों जोड़ो कितना बेटे 32 बराबर क्या आ गया आर स्क्वायर। तो बेटे आर स्क्वायर कितनी आ गई बच्चों, वैल्यू आ गई 10। यहाँ तक क्लियर है बाल को, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं इस बच्चे को। अबे लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, ये क्या है लास्ट पॉइंट, लिखेंगे h कोमा k कोमा आर स्क्वायर की वैल्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर h वैल्यू ऑफ h कोमा k कोमा आर स्क्वायर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट से बेटे धर दो। अब यहाँ पर h का मान क्या आया था आपके पास 3 आया था, k का मान क्या है बच्चों, k का मान आया 4 से भाई, और आर स्क्वायर कितनी आई है 10 आई है। ठीक है बेटे, ये लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का बस। अब यहाँ बेटे क्या है स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना बेटे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y 10 इधर ले हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y 16 9 कितना हो गया 25, 25 10 के कितने बचे बच्चों 15, 25 में से 10 गए कितने बचे 15,
यही क्या था बच्चों हमारा समीकरण है बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही अभिष्ट समीकरण है, यही क्या बच्चों अभिष्ट समीकरण है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तुम बताओ तो कितना हो गया 25, 25 में 25 प्लस 17 कितना हो गए 42, 24 8 कितना हो गया 32 माइनस कर दो यहाँ से कितना बचेगा 10। जल्दी कॉपी करे बालक। फरहान भाई कैसे 10 बैठे हो क्या बात? नाम ही इतना खूबसूरत है क्या करें, कुछ और ही बात चली, मैं बता तुम काम करते करोगे। तुम 3 4 दिन से कैसे परेशान से हो रही बालक? चेहरे की रंगत उड़ी पड़ी है मतलब बिल्कुल। कर लो मेहनत बच्चों, वापस नहीं मिलेगा टाइम। पढ़ाई वाली मेहनत कह रहा हूँ मैं। चेक करो आंसर क्या आ रहा है पहले एक बार, समय एलसीएम ले लेंगे बाद में, पहले चलो समझा दो, मैं रहने दो, परेशान मत हो तुम। चलो अगर ये क्वेश्चन कॉपी होगी तो 11 समझ लो, 11 समझो उस मेथड से, जो तुम्हें ठीक लगे वो अप्लाई अप्लाई कर लेना एग्जाम में, कटे कोई सा भी नहीं। कॉपी दिखाई आप लोगों को, नहीं दिखाई कॉपी? परसों देख रहे गलती कहाँ थी, अरे कोशिश करना फोन ले जाना, फोटो खींचना कॉपी के। बेटे अगर पता चल गई ना तो फोटो जब भी जाएगा पेपर में ध्यान रखिए फिर। सर वो भाई गौरव सिंह सर बहुत ही बेहतरीन टीचर है यार, गौरव सिंह सर बहुत ही बेहतरीन टीचर है। पर टेंशन ना लो, एक टीचर है सुमन प्रकाश सर जो है, सुमन प्रकाश नाम सुनो, पत्ता पत्ता बोलते हैं इनको। हुआ क्या था, मुझे 9th में फेल कर दिया ना मैथ में, प्लस की जगह माइनस किया था, 5 नंबर ऐसे ही काट दिए थे भाई, मारा अलग से मुझे। मैंने सर कॉपी दिखा दो, मैंने नहीं कॉपी दिखाएंगे, पहले पिटो फिर कॉपी देखना। मैं सर पहले कॉपी दिखा दो, मारा तब तबियत से बजा लिया, फिर मैंने मेहनत करी, 9th पास हो गया आराम से। रोहित से बहुत फार्म भरा है बैठ के यार, हद कर रखी तुमने यार। अब बच्चे वीडियो में नाम बोला जाए, नाम घर तक जाएगा तेरे, नाम चला जाएगा, वीडियो जाएगी तो नाम भी जाएगा। अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया ना, अरे वीडियो घर भेज दी तुम्हारे, तो तुम फंस जाओगे, यकीन करो। सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें सब, ठीक है मालक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, 11 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, फॉर एवरी कॉलेज। बुक देना भाई। देखिए वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटे उससे थोड़ा चेंज करो, बालक बालक करे बच्चे रहे, इक्वेशन ऑफ सर्कल वही पॉइंट आएंगे पर सही है क्या बेटे। एक ये भी था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर क्या बच्चों 0। से बेटे ये मेथड भी सेम है, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। डाल दे क्वेश्चन फर्स्ट बेटे, डाल दे बेटे। पहले पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है बेटे हमारे पास, क्या है बच्चों देख लो एक बार, 2,3 लिखेंगे। सर्कल फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या बच्चों 2,3। अब आप लोग कहोगे सर सल हो क्या रहा, बस लिखो करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं बच्चों, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, हमें निकाले रियल इक्वेशन। रियल मतलब इनमें आपको किसका मान चाहिए, आपको जी का मान चाहिए, एफ का मान चाहिए, सी का मान चाहिए। कब निकलेगा, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद।
राइट आंसर नहीं मिलेगा। तो अब पहले ये पॉइंट पुट करने हैं इसमें, जिससे अब आपको हिंट मिलता रहे। रखिए बेटे, एक्स पे रख दो, टू रख दो, रख दे बेटे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। लिख लो हिंदी में, व्रत, चलो लिख दो पूरा। व्रत एक, व्रत एक बिंदु 2,3 से होकर जाता है, होकर जाता है, जाता है तो सेटिस्फाइड करेगा बाल को। एक्स पर रखो 2, वाई पे 3, 2g पे एक्स पर रखो बेटे कितना 2 रखो बालक, वाई पे क्या रखो बच्चों 3 धरो, प्लस सी बराबर कितना बच्चों 0। ये भी अच्छा मेथड है बच्चों। 2 का स्क्वायर 4, 9, 2 दूनी 4g प्लस 2 दिया 6f प्लस सी बराबर कितना बच्चों 0। 9 चार कितना हो गया 13, उधर ले जाओ तो 4g प्लस 6f प्लस सी बराबर बच गया -13। फिलहाल तुम किसी के नहीं हो, बोर्ड देख लो। पुनः पुनः व्रत एक, व्रत एक बिंदु, बिंदु 1 -1,1 यही है बच्चों, से होकर जाता है, होकर जाता है। सर्कल अगेन, सर्कल, सर्कल फर्स्ट passing through the point, through the point, the point -1,1। तो जहां पर x है 1 धर दीजिए, यहां पर वापस 1 आ गया बेटे, यहां पर +1 आ गया तो यार रख दो 1, क्या हो जाएगा -2g हो जाएगा बाल को से बेटे, नहीं समझे बेटे, x में -1 धर दो, 2 1 से क्या हो जाएगा -2 से भाई, यहाँ पे 1 धरो, क्या हो गया 2f प्लस में क्या आ गया c बराबर कितना g -2g प्लस 2f प्लस c, एक और कितना हो गया 2 उधर से हो जाएगा माइनस। इक्वेशन में बेटे क्या बन गई 3 बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई बच्चों। ये तो g बराबर करो या फिर f बराबर करो, g करो इजी रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बालक। पर क्या खत्म होगा वो देख लो, क्या खत्म हो सकता है बच्चों, जो बने देख लेंगे। प्लस सी खत्म करो, सी खत्म करो पहले, मेन रीजन सी खत्म करना है, सी खत्म करना बाल को। लिखो इक्वेशन, इक्वेशन 2 - 3, समीकरण, समीकरण 2 - 3 है बेटे, बराबर मतलब से हटाओ पहले बच्चे, क्योंकि जो अगली इक्वेशन आएगी ना बेटे वहां जी और एफ मिल जाएगा से बच्चों। देखो क्या लिखा बाल को 2g प्लस 2f, तो ये जो घटाएंगे बच्चों को क्या लिखा बाल को 4g प्लस 6f से बेटे प्लस c 6f तो था बालक, बराबर कितना बच्चों, बराबर कितना बेटे बराबर कितना बेटे 13। यहां पर बच्चों देखो -2g प्लस बेटे क्या 2f प्लस में क्या c बराबर कितना -2। आप क्या कर रहे हो बेटे, कह रहे हो माइनस कर रहे हो, कह रहे हो माइनस, तो यह क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या हो गया कुछ कट गया बच्चों, सी सी खत्म हो गया, 4 2 कितना हो गया 6g हो गया, कितना बेटे 4f हो गया, 2 कितना बेटे बच्चों 11 बचेगा। इक्वेशन में कौन सी आई बेटे, ये आ गई हमारे पास 4, इक्वेशन पर आ गई 4। समझ गए बच्चों, यहाँ तक एक लाइन दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन से बच्चों रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, क्या समीकरण है बच्चों बोला x - 3y बराबर बच्चों -11, -11 बराबर 0। इस 11 को धो ले जाओ, x - 3y इसे क्या बेटे 11 हो गया प्लस का से बेटे। अब जो ये इक्वेशन में आई है बेटे, जो लाइन है बेटे, लाइन कहां पर है सेंटर पर है, कहां पर बेटे सेंटर पर, समझ गए। अगर आपने gf रखे हैं तो सेंटर gf रखे जाएंगे, और तुमने h को के रखे तो h को के रखे जाएंगे से बच्चों। अगर आपको पता हो जब मैंने सेंटर लिखवाए थे इसके लिए, तो सेंटर क्या बनेगा इसके -g को माइनस क्या होगा f होगा। पहले इतना को बिगड़ो फिर आगे समझेंगे। आया बेटे समझ में इतना, चलो बच्चों इजी है, तो चलो ये भी सही है, जो आपका मन करे वो मेथड अप्लाई करें ना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तुम तो बहुत ही बोल रहे हो, लगे पड़े रहो लगे रहो लगे रहो, पता नहीं क्या बात चल रहा तुम्हारी।
बस आवाज यार थी, बस आपकी बोलते तो है नहीं आप। साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं करी क्योंकि कहीं और से बोल पाए, तो बोल तो मुझे रहे होंगे आप। नहीं बेटे आसान है, 2 दिन में प्रैक्टिस हो अपने आप आ जाएगा। पहली बार सभी चीज मुश्किल होती है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, समझ रहे हो? क्या समझ गए होंगे तुम लोग तो, खतरनाक हो तुम। रोहित भाई जल्दी उतार लो, रफ होने वाला फिर ये। जल्दी कॉपी करेगा फटाफट। एक क्वेश्चन पूरा 1 घंटा ले जा रहा है भाई साहब, 2 क्वेश्चन देखिए 2 घंटे, 3 घंटे ले जाएंगे। दोबारा समझो बेटे, है दोबारा बता देना समझ में ना आए तो, समझा दो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बालक का रह जाए समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, घर जाने के बाद अपलोड हो जाएगी ऐसे की ऐसी। सही है भाई? नहीं आपकी नहीं, नाम आएगा जो मैं बोलूंगा। चलो देख लो बोर्ड पे, सही है। बिल्कुल मान जाएंगे भाई साहब, है बेटे। 8 बजे से भैया, 8 बजे से मेरे को शाम को एक्टिव बस आज कल स्टार्ट हुए हैं, सब आ रहे हैं जो गिने उन छोड़ के बस। बाकी तो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा मेरे भाई, जिसका मन करे मेरे भाई, जैसे डर है ना कि मैं फेल हो सकता हूँ इंग्लिश में, वो आ जाओ, जिसे लगे पास हो जाए फिर रहने दो। ग्रामेटिकल एरिया बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, पर कर दो भाई। तुम तो कल भी नहीं आए थे शायद। देखो बच्चों अब इसे समझो, जो रेखा है क्या बच्चों, रेखा, रेखा वृत्त के केंद्र पर स्थित है। केंद्र क्या बच्चों, -g, -f पर स्थित है बच्चों, स्थित है। बेटे बोर्ड पे देख लो बाल को, लाइन इज सिचुएटेड ऑन द सेंटर h-g, -f। बेटे यहां पे रख दो, x पे क्या -g, और जब f रखोगे माइनस क्या हो जाएगा, +3f, बराबर क्या बेटे 11। इक्वेशन नंबर कितनी कितनी हो चुकी है इससे पहले, 4 हो गई, 5 हुई है बच्चों ये, 5 हुई बच्चों इक्वेशन। अब ये देखो जो इससे पहले इक्वेशन थी, वो इक्वेशन क्या थी बोल दोगे आप एक बार, क्या थी, 6h 6g 4f इज इक्वल टू -11। यहाँ माइनस है क्या, कुछ नहीं, ऐसी है बस। अब देखो ये तो f बराबर करो, या फिर g, देखो वही बन गई बेटे जो तुम्हारे पेपर थी कॉपी थी, वही बनी सेम इक्वेशन। हाँ ये तो g बराबर करो या फिर f बराबर करो, अगर g करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई इजी है, तो इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई कर दो बेटे 6, प्लस में क्या कर दूं इक्वेशन नंबर क्या बाल को 4, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 5 गुणा में क्या बच्चों 6,
प्लस समीकरण बेटे 4। समझे बेटे? इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? 6 से। 6 से 6 एकम 6 जी, 6 दिया 18 एफ, 6 से बेटे 66 हो जाएगा। अब वो लिख लो 6 जी प्लस में क्या बचो 4 एफ बराबर क्या बचो 11। खत्म हो गया। 18 कितना हो गया 22, एफ बराबर कितना बेटे यहाँ आ गया 55। 22 कहाँ पहुंच जाएगा 55 के बटे में बच्चों। लिख दो 55 बटे में बच्चों कितना 22। 11 से काट दोगे कितना आ गया 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। इसे पुट कर दो 4, पुट इन 4 4 4 4 पता क्यों फायदा है 2 से 4 कट जाएगा। समझ गए? तो 6f 6g प्लस 4 इंटू 5/2 सही आ रहा हो। प्लस में क्या बराबर क्या -11, 2 2 सा 2 5 सा 10, 10 हो गया। 10 तो 6 हो जाएगा माइनस का कितना हो गया ये बन जाएगा 21। क्या हो गया 21। सही बच्चों? तो 6 जी बराबर कितना होगा बच्चों 21, जी बराबर क्या बच्चों 21/6। समझ गए भाई तुम्हारा 21। ठीक है 3 से 23 3 दूनी कितना हुआ बच्चों 6 हो गया है। तो समझ आ गया बैटल को? से बेटे एक इक्वेशन बनी होगी आपकी बेटे जिसमें जी भी होगा और एफ भी होगा और सी भी होगा, वो बोल दो। थर्ड है सेकंड है थर्ड को बोल दो। सेकंड इक्वेशन क्या थी बच्चों रुक जाओ, जी कोमा एफ का मान, जी एफ का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ जी कोमा एफ इन इक्वेशन 2 से बेटे। अब बताओ सेकंड इक्वेशन क्या आती बोलोगे आप 4g 6f प्लस सी बस 13। यहां प्लस ही है पक्का, प्लस है बच्चों। अब जी की वैल्यू रखो यहां पर, क्या प्लस ही है। जी का मान धरो यहां पर, जी का मान क्या बच्चों जी का मान क्या 7/2 है बालक। एफ का मान धरो, एफ का मान क्या हमारे पास 5/2 धरो। 2 2 जा 2 7 से कितना हो गया 14 हो गया। 2 3 जा 6 15 आ गया। प्लस में क्या सी -13 से बच्चों 15 में 14 कितना बचेगा 1 प्लस सी बराबर 13। ये 1 दोनों से हो जाएगा 13 - 1 तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -14 आ गई बच्चों। समझ गए यहां तक? समझ गए भैया? इस और कॉपी कर लो बस। अब सुनो एक बात और, सी का मान आ गया, जी का मान आ गया, एफ का मान है कहां रख दो फर्स्ट क्वेश्चन, सब आंसर आ गया फाइनल। सही बेटे कॉपी करो है बेटे। बेटे जुड़ तो जाएंगे बस साइन माइनस क्या आएगा, नहीं आया तो समझो। देखो 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 दोनों से माइनस को मैं ले लूं -12 आ गया। 13 प्लस 1 आ गया बेटे, 13 कितना हो जाएगा 14 और बाहर क्या है इसलिए माइनस आया। क्या बेटे तुम साउंड कम रहेगा थोड़े से है नहीं फिजिक्स में बेटे कोने पे होगा। तुम्हारे कितने देव मैथ में? चलो कोई नहीं सेफ हो तुम। इनने उल्टे कर दिए। 3442 पास है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करियो, तो पता क्या करियो मेडिकल लगा दियो, मेडिकल। अरे पास हो जाएगा परेशान ना हो, पास हो जाएगा आराम से, परेशान ना हो तुम बिल्कुल भी। हाँ बालक देवांश बटुक। बस जल्दी को बिगड़ो बेटे, टाइम होने वाला फटाफट।
मैं ऐसा कर रहा हूँ इस चीज को। अच्छा इससे क्योंकि टाइम कम है बच्चे, टाइम होने वाला। जी कोमा एफ कोमा सी का मान समीकरण एक में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ जी कोमा एफ कोमा सी इन इक्वेशन फर्स्ट। कर दो बेटे अब इस साइड को, बालक कर लिए बालक अपने आप। पहले समझ लो बेटे फिर कॉपी कर लेना, वीडियो मिल जाएगी बाद में, तो पहले समझ लो, पर समझ लो एक बार। यहाँ मान धर दो बेटे जी का मान क्या हमारे पास है बताएंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी का मान क्या बेटे आपके पास -7/2। एफ का मान क्या आपके पास क्या बच्चे 5/2 प्लस का था बच्चों। सी का मान क्या था बच्चों -14 बराबर क्या 0। टू से टू खत्म बटे, टू से क्या हो गया 2 खत्म हो गया, यहाँ पर वाई रह गया, वाई रह गया यहाँ पर। सही बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बेटा वाई आएगा यहाँ पर, एच आएगा बच्चों, एच नहीं बेटा एक्स आएगा बच्चों, एक्स। टू टू क्या होगा बेटे खत्म हो गया, 7 × 7। टू टू क्या होगा बच्चों खत्म, क्या बचा 5/, माइनस में क्या 14 बराबर क्या 0। यही क्या थी हमारी इक्वेशन थी बच्चों, बस यही इक्वेशन थी हमारी, समझ गए। जो आपका अपोन वैल्यू आई थी ना वो कट जाएंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बस काफ़ी है, बाकी करेंगे हम कल क्वेश्चंस।